तो भरत जी के पास बैठकर रो रहे शत्रुघ्न जी को आया गुस्सा, उठे, मंथरा को पिटा। तब भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, दयानिधि भरत ने छुड़ाया मंथरा को और बोले कि सौमित्री इसको क्या मारे, हमारा भाग्य ही ऐसा लगे। अवधेश के शव के पास बैठी हुई कौशल्या जी बोली, गुरुदेव दूतों को रोकिए। बुलाया गया दूतों को वापस। पूछा गुरुदेव ने, क्या बात है महारानी? कहा कि गुरुदेव दूतों से कहिए कि भरत को ये न बतावे कि राम बन गया है और तेरा बाप नहीं रहा, नहीं तो रघुकुल का वह दीपक बुझ जाएगा, वो ये आघात सहन नहीं कर पाएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दिया दूतों को, जाओ, लेकिन भरत को कुछ बताना नहीं, कहना कि गुरुदेव ने याद किया, इसी वक्त आप हमारे साथ चलिए। प्रणाम करके दूत गए। वहां कई देश में भरत जी कुछ समय से बहुत व्याकुल रहते हैं, हृदय में दाह होता है, अनिष्ट की आशंकाएं मन में उठती हैं और अनिष्ट निवारण के लिए वे भगवान शंकर पर अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर शिव पूजन करते हैं, रात में भयानक सपने देखते हैं, कभी चौंक कर जाग जाते हैं। अभिषेक हो रहा था शिव पर, रुद्राभिषेक कर रहे थे अनिष्ट निवारण के लिए भरत जी और शत्रुघ्न जी। उसी वक्त अयोध्या के दूत वहां पहुंचे, प्रणाम करके बोले, भरतलाल आपको और शत्रुघ्न भैया को गुरुदेव ने याद किया है, गुरुदेव की आज्ञा है कि इसी वक्त आप दोनों भैया को हमारे साथ चलना है अयोध्या। इतना कह करके दूत रो पड़े। भरत जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? दूतों ने आंसू पोंछ लिए, कहा कि कुछ नहीं, बहुत समय के बाद आपको देखा ना तो हर्ष के आंसू आ गए। भरत जी के मन का समाधान नहीं हुआ। कहा, सौमित्री चलो भैया। पवन वेगी अश्व पर आरूढ़ हुए और अयोध्या की ओर रवाना हुए। पवन के वेग से अश्व जा रहे हैं अयोध्या की ओर, लेकिन फिर भी गति कम लग रही है भरत जी को। मन करता है उड़कर पहुंच जाऊं। इतने आगे निकल गए दोनों भैया कि दूत पीछे छूट गए। वेग पूर्वक अयोध्या की ओर आगे बढ़े और जब अयोध्या दूर से दिखाई पड़ी बगल में अपने अश्व पर दौड़ते आ रहे शत्रुघ्न जी से कहा भरत जी ने, सौमित्री ये हमारी अयोध्या आज कांतिहीन क्यों है? अयोध्या निस्तेज क्यों है? जरूर कुछ हुआ है। दोनों भैया अश्व पर जब अयोध्या में प्रवेश किए, देखा जहां तहां अयोध्या की जनता रो रही। सबसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ है, सब क्यों रो रहे हो? सब लोग नीचा देह लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, कोई कुछ जवाब नहीं देता। कहा, शत्रुघ्न क्या हो गया है हमारी अयोध्या को? राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए दोनों भैया कई भवन की ओर मुड़े तो कई लोगों को शंका हुई
देखा, अब तो पहले से ही कह रहे थे इसमें भरत का हाथ होना चाहिए। सुनने वालों ने कहा, यदि भरत जी के प्रेम को नहीं जानते हो तो चुप रहो। भरत कभी भी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। बोले फिर कैकेयी भवन की ओर क्यों गए? इस वक्त तो महाराज का शव भी वहां कौशल्या भवन में, वहां जाना चाहिए था। लेकिन भरत जी इसलिए कैकेयी भवन की ओर गए क्योंकि दिन का यह ऐसा समय था जब राज परिवार के सभी सदस्य कैकेयी भवन में रोज एकत्र होते थे। परिवार के सभी सदस्यों को रोज एक जगह दिन में एक बार इकट्ठा होना अनिवार्य था। संयुक्त परिवार के लिए ये सब नियम। सोचा कि इस वक्त मैं कैकेयी भवन में जाऊंगा तो वहाँ पिताजी मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, लक्ष्मण मिलेगा, सीता जी मिलेगी, परिवार के सभी सदस्य वहीं मिल जाएंगे। इसलिए गए कैकेयी भवन की ओर। लेकिन इस बात ने कईयों के मन में शंका को जगाया। जब कैकेयी को समाचार मिला कि भरत आया, उसने कलश सजाया, आरती सजाई, अश्व से उतरे दोनों भैया और कैकेयी भवन में प्रवेश कर रहे थे और दासियों ने पुष्पवृष्टि करके स्वागत किया और दरवाजे पर ही माँ ने दोनों की आरती उतारी और अंदर ले गई, बैठाया। कैकेयी ने पूछा कि बेटा वहाँ मेरे ननिहाल में सब कुशल है ना, सब ठीक है ना, मेरे पिहर में सब ठीक है ना? भरत जी बोले, माँ ननिहाल में तो सब ठीक है, लेकिन आज अयोध्या का ये हाल क्यों है? अयोध्या को क्या हो गया? आंखें ढूंढ रही है भरत जी की सब जगह। पूछने लगे, राम जी कहाँ हैं? सीता जी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी जी बोली, बेटे देखो, तुम धैर्य धारण करके सुनो, मैंने सब बात को सुधार लिया। भरत जी चिल्लाए कि ऐसा क्या बिगड़ गया था कि तुझे सुधारना पड़ा? कहा, सुनो तो पुत्र, मैंने सब काम सुधार लिया, लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा विघ्न डाल दिया कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे बेटा। हाथ हाथ कहकर भरत शत्रुघ्न रो पड़े। अचानक चले गए। जाना ही था तो कम से कम मेरा हाथ श्री राम के हाथ में सौंप कर जाना था। पूछा कैकेयी को, मां मेरे पिताजी को तो नख में भी रोग नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थे, और गुरुदेव भी कहते थे कि मेरे पिता की आयु बहुत लंबी। अचानक ऐसा क्या हो गया? कैसे हो गई पिताजी की मृत्यु? घाव करने के बाद जैसे कोई उसमें नमक भरे। कैकेयी ने सब बात बताया कि बेटा एक षड्यंत्र रचा गया था। अचानक से राम के राज तिलक का निर्णय किया गया। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे विश्वास में नहीं लिया गया। तुम ननिहाल में थे और यहाँ अचानक राम के राज्याभिषेक का निर्णय कर लिया गया। और कौशल्या ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मुझे और तुम्हें दास बन करके नौकरी करना पड़ती, सेवा करना पड़ती। समय पर मंथरा ने मुझे चेता दिया और मैंने हार की बाजी जीत में बदल दी। मैंने तुम्हारे लिए राजगादी मांग ली और राम के लिए 14 वर्ष का वन। राम वन गया, उसके साथ साथ सीता भी गई और लक्ष्मण भी गया। तुम्हारे पिता वियोग सहन नहीं कर पाए तो 6वें दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया। ये सुनते ही भरत ही बिसरे वो पितु मरण, सुनत राम
राम बन गौन। राम वनवास की बात सुनते ही भरत जी के लिए पिता के मृत्यु का शोक गौण हो गया और राम वियोग का दुख बढ़ गया। बड़ा आघात लगा। हे तू अपन पौ जान जिए। और इस सारे उपद्रव में अपने को हेतु, अपने को निमित्त समझकर थकित रहे धरि मौन। अरे ये सब हो गया और उसमें कारण मैं हूं। इतना आघात लगा, कुछ बोल नहीं पाया। और जो पीड़ा शब्द बनकर नहीं बाहर प्रकट हुई, आंसू बनकर बहने लगी। मौन भरत जी आंसू बहाने लगे। और जब बोलने की शक्ति आई तो कैकेयी की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए बोले कि कैकेयी तू कौन है? तुझको विधाता ने इस संसार में जन्म क्यों दिया? तू क्यों जन्मी? तू क्यों पैदा हुई? और यदि तू जन्मी तो तुझे विधाता ने बांझ क्यों नहीं रखा? तूने मुझे क्यों जन्म दिया? और जन्म दिया तो कम से कम जन्मते ही मेरा गला घोटकर मुझे मार देती तो अच्छा था। तूने मेरे लिए ये सब किया। किसने कहा था तुम्हें कि तुम मेरे लिए राजगादी मांगना और श्री राम को वन भेज देना? ये मांगते समय तेरी जीभ नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? कैकेयी जी की भरत के प्रति जो ममता थी, राम के प्रति प्रेम था, पहले मिट गया। मंथरा के कुसंग के चलते भरत के प्रति ममता थी, वो बढ़ गई। और जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, जिस भरत की ममता के चलते उन्होंने ये सब कुछ किया, उसी भरत के मुंह से ये कड़वे वचन सुने तो बड़ा आघात लगा कैकेयी को। प्रभु की ये लीला है। भरत इसलिए ऐसा बोले कि वो मां की जो अति ममता है ना भरत में, वो ममता मिट जाए। उस ममता ने ही ये कार्य करवाया। भरत कठोर वचन बोले। उसी वक्त वहां बंठन के आई वो कुबरी मंथरा, समाचार मिला कि भरत शत्रुघ्न आ गए, तो बंठन के आई बधाई देने राजा भरत को। और जब मंथरा को देखा तो भरत जी के पास बैठकर रो रहे शत्रुघ्न जी को आया गुस्सा, उठे मंथरा को पिटा। तब भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, दयानिधि भरत ने छुड़ाया मंथरा को और बोले कि सौमित्री इसको क्या मारे, हमारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन चल भैया, अब यहाँ हमारा स्थान नहीं है, कह करके जाने लगा। कैकेयी की ममता ने फिर से एक बार कहलवाया, बेटे कहाँ जा रहे हो? लेकिन भरत ने कहा कि मुझे पुत्र मत कहना, तेरा पुत्र होने में मुझे शर्म आ रही। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। चल सौमित्री, कहकर सौमित्री का हाथ पकड़ चले गए भरत जी।
नाता तोड़ दिया। कैकेयी की ममता पर ऐसा कुठाराघात हुआ। आखिर भरत संत है और भरत जी के द्वारा, इस व्यवहार के द्वारा ऐसा कुठाराघात हुआ कैकेयी की ममता पर कि कैकेयी की ममता मर गई। इस घटना के बाद कैकेयी चुप है, रामायण में ज्यादा बोलती हुई नहीं दिखाई पड़ती। भरत और कैकेयी का संवाद नो वे। यदि कैकेयी के साथ कोई बोलता है प्रेम से तो केवल श्री राम। यदि कैकेयी जी का आदर करती है तो सीता जी। मानो राम जी ने यह कह दिया कि मां संसार में कहीं भी ममता रखोगी तो यही होगा, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हूं केवल मैं। वो बात भी ठीक है, संसार में कोई अपना नहीं, अपना है केवल परमात्मा। प्रभुरहम मम प्रभु। इसलिए संसार के व्यक्तियों या पदार्थों में जब ममता को हम रखेंगे तो दुखी होना, वो ममता मिटे। अपने प्रति जो माँ की ममता है, भरत जी नहीं चाहते कि इस ममता में ये माँ दुखी हो, मरे। हाँ, जिस तरह से थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है उस तरह से भरत जी ने थोड़ा ऑपरेशन किया तो कष्ट तो हुआ, लेकिन परिणाम अच्छा निकला कि कैकेयी की ममता मर गई और राम के प्रति जो अनुराग था वो पहले की तरह बन गया। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद राम ने तो प्रेम से ही माँ को पुकारा, माँ को बड़ा आदर दिया। सीता जी ने माँ को बड़ा आदर दिया कैकेयी जी को। इसलिए जब चित्रकूट में जाते हैं बाद में और राम जी इतना आदर देते हैं तो कैकेयी को तो धरती यदि फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं ये मन होता है, लेकिन धरती फटती नहीं कैकेयी के लिए। जो लोगों की आंखों में एक घृणा का भाव है वो देखती है कैकेयी, बड़ी दुखी होती है। जहां किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, और जिस बेटे के लिए उसने ये सब किया उस बेटे ने तो नाता तोड़ दिया। ऐसे कठोर वचन कहे, ऐसा व्यवहार किया कि मां की वो जो ममता थी बेटे में वो तो खत्म हो गई वहीं। और जिस राम को उसने वन में धकेला था, वो राम इतने प्रेम से, इतने आदर से मां को गले लगाते हैं। जब गए चित्रकूट में तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी सबसे पहले मां कैकेयी से मिलते हैं और वो भी हृदय से लगाते। तो कैकेयी की समझ में आ गया कि ये जो संसार के प्रति ममता है ना, वही दुख और पीड़ा का कारण है। और संसार के प्रति ममता के चलते ही हमसे प्रेम करने वाले राम को हम वन में धकेल देते हैं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु का हमारे प्रति बड़ा लगाव, लेकिन हम तो उनको धक्का मार देते संसार के प्रति ममता के कारण। और अंत में जिस संसार में हमारी ममता है वही संसार हमको ठुकराता है। और अंत में जीव के समझ में ये बात आ जाती है कि सिवाय परमात्मा के यहाँ कोई अपना नहीं। तब बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलती नहीं। राम जी की उदारता, राम जी का शील, राम जी का स्नेह सब देख देख कर आंसू बहाती रहती है। मन ही मन पछता रही है कि मैंने ये क्या किया, मैंने श्री राम के साथ कैसा बर्ताव किया। भरत शत्रुघ्न कैकेयी भवन को छोड़कर चले गए तो भरत जैसा बेटा, परम संत हैं भरत जी, और इतना कठोर बने माँ के प्रति और इतना कठोर व्यवहार करे। वैसे तो भरत जैसे महापुरुष को ये शोभा नहीं देता, लेकिन एक अर्थ में जिस प्रकार डॉक्टर थोड़ा कठोर बनकर के ऑपरेशन करता है और जो सड़ा हुआ भाग है शरीर का उसको दबा दबा के निकाल देता है,
उसी तरह भरत जी ने थोड़ा ऑपरेशन कर लिया और माँ के अंदर जो ममता वाली बात थी, मोह वाली बात थी, उसको निकाल दिया ताकि माँ फिर से राम चरणारविंद की अनुरागी हो जाए। भरत शत्रुघ्न कौशल्या भवन में गए। माँ कौशल्या रो रही थी। वहाँ जाकर दोनों भैया माँ की गोदी में सिर रखकर रो पड़े। माँ, ये सब क्या हो गया? पिताजी कहाँ हैं? श्री राम जी कहाँ हैं? सीता जी कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ? दोनों को अपने हृदय से लगाकर राम महतारी रो पड़ी। बोले भरत, माँ, ये सब मेरे कारण हुआ। सारे उपद्रव की जड़ मैं हूं। मां, मेरे कारण ये सब हुआ, लेकिन एक बात तुमको बताऊं, मैंने नहीं कहा था कई से कि वो मेरे लिए राजगादी मांगे और राम जी को वन भेज दे। मां, गौशाला को आग लगाकर गायों को जिंदा जलाने का जो पाप है, वो पाप मेरे सिर पर चढ़े यदि इसमें मेरा कहीं हाथ हो। ब्रह्म हत्या करने का जो पाप है, वो पाप मुझे लगे यदि इसमें मेरा हाथ हो। मां, मैंने सुना है कि 28 प्रकार के नरक है संसार में। वो सारे नरक की पीड़ा मुझे भोगने को मिले यदि इसमें मेरा कहीं हाथ हो। माता पिता की हत्या करने का जो पाप है, वो पाप मुझे लगे यदि मैंने कई से कहा हो कि तू मेरे लिए राजगादी मांगना और राम को वनवास। बाल हत्या, स्त्री हत्या, राजा को जहर देकर मारने का जो पाप है, उसका मैं भागी बनूं। जितने भी पातक और उपपातक कहे गए हैं शास्त्रों में, वो सब विधाता मुझे दे जो इसमें मेरी सम्मति हो। जो भगवान शंकर और विष्णु के चरण को छोड़कर भूत प्रेत पिशाचों की उपासना करते हैं, उनकी घोर गति विधाता मुझे दें यदि इसमें मेरा हाथ हो। जो वेद को, धर्म को और शास्त्र को बेचते हैं, उनका पाप मुझे लगे यदि इसमें मेरी सम्मति हो। जो कपटी है, कुटिल है, कलहप्रिय है, क्रोधी है, वेद की मस्करी करने वाले, निंदा करने वाले हैं और विश्व का विरोध करने वाले हैं, जो लोभी है, लंपट है, लोलुप है, परधन और परदारा में जिनकी आसक्ति है, उनकी घोर गति को मैं प्राप्त करूं। जो जननी यह सम्मत मोरा, मां यदि इसमें मेरी सम्मति हो। जिनको सत्संग प्यारा नहीं लगता, जो परमार्थ के पथ से विमुख हैं, मानव शरीर धारण करने के बावजूद जो हरि को भजते नहीं हैं, और जिनको भगवान शिव का चरित्र या भगवान विष्णु का चरित्र सुहाता नहीं है, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम पंथ पर चलते हैं, भिन्न भिन्न भेष धारण करके जो लोगों को छलते हैं, उनकी घोर गति शंकर जी मुझे दे यदि इसमें मेरा कहीं हाथ हो। उस वक्त वशिष्ठ जी और अरुंधति जी वहां आए, उनको प्रणाम किया भरत जी ने, और माँ कौशल्या के पास आकर हाथ जोड़ करके फिर बोले, माँ का हाथ पकड़ करके, माँ, ये हमारे रघुकुल गुरु है वशिष्ठ महाराज, और उनकी धर्म पत्नी है गुरु पत्नी। इन दोनों का खून करने का जो पाप हो, वो पाप मुझे लगे यदि मैंने कहीं से कहा हो मेरे लिए राजगादी मांगना और श्री राम को वन भेजना। मां, इसमें मेरा हाथ नहीं है। सारे अनिष्ट का कारण मैं हूं, लेकिन इसमें मेरी कहीं सम्मति नहीं है। कौशल्या ने भरत के मुंह पर हाथ रख दिया। बस करो पुत्र, बस करो। किसने कहा कि तुम्हारा इसमें हाथ है? मैं जानती हूं पुत्र,
आज तो ठीक, भविष्य में भी इतिहास लिखते समय कोई इतिहासकार यदि ये लिखेगा कि जो कुछ हुआ उसमें भरत का हाथ था, तो उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएगी। मैं जानती हूं पुत्र तुम्हारे प्रेम को। वशिष्ठ जी ने समयोचित अनेक इतिहास कथा सुनाकर सबके शोक को शांत किया। अवधेश के शव का अंतिम संस्कार करने की अब तैयारी हुई। तेल की नौका से शव को बाहर निकाला गया, सरजू जी के जल से स्नान कराया गया, एक दिव्य विमान बनाया गया, उसमें राजा का पार्थिव शरीर रखा गया, पुष्पमालाएं चढ़ाई गई। सरजू जी के तट पर चंदन काष्ठ से चिता रची गई, कर्पूर भार लाया गया वहां। और जब अंतिम यात्रा महाराज दशरथ की निकली, कौशल्या जी और रानियां व्याकुल होकर के पीछे दौड़ी। गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर रोती हुई बोली कि गुरुदेव, हमको सती होने की आज्ञा दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि महारानी सती बनना चाहती? भरत से पूछो। भरत से कहा कि बेटा, तेरे पिता और हमारे बीच में अंतर फासला बढ़ रहा है, वो आगे निकल गए, हम पीछे रह जाएंगी, हमें अनुमति दो, सती होना चाहती। भरत जी ने कहा, मां सती बनना चाहती हो तो हाँ मेरी अनुमति है, लेकिन एक शर्त है, मुझे और शत्रुघ्न को अपनी गोद में बैठा के सती बनो। मां मैं जानता हूं न पिताजी रहे न श्री राम अयोध्या में रहे, तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं मां, लेकिन मां मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें राम दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें श्री राम जी के पास ले जाऊंगा। समझा करके माताओं को रोका और एक संदेश दिया भरत जी ने कि सती बनने का मतलब क्या है। सती बनने का मतलब केवल पति के साथ जल जाना नहीं है, लेकिन सती का मतलब है पति का देहावसान हो जाए तब सत्य के पथ पर चलते हुए रहना, सत्य ही जीना और प्रभु के दर्शन के लिए ही कामना करना और इस तरह से भजन में रत रहना, यही सती का लक्षण है, यही सतीत्व। एक सतीत्व की नई परिभाषा, एक नया दर्शन श्री भरत जी ने दिया। तो माताओं को प्रार्थना करके रोका और शव यात्रा चली। लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अवधेश के पार्थिव शरीर पर रो रहे हैं, बहुत भीड़ है, अनेक लोग इस शव यात्रा में साथ चल रहे हैं। सरजू जी के तट पर पहुंची शव यात्रा। वहां चंदन काष्ठ से जो चिता बनाया था, मानो वो स्वर्ग की सीढ़ी थी अवधेश के लिए। अवधेश के पार्थिव शरीर को चंदन चिता पर रखा गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने शास्त्र सम्मत जो विधियां थी भरत जी के पास करवाया। वैसे तो पिता की अंतिम विधि ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होती है, लेकिन आज श्री राम यहाँ नहीं है, तो श्री राम जी की अनुपस्थिति में वो सब विधियां गुरुदेव भरत जी से करवा रहे हैं। और जब अग्निदाह किया गया, अनेक लोग, अयोध्या की जनता, सरजू जी का पूरा तट लोगों से भर गया।
बार बार जय घोष कर रहे हैं महाराज के नाम की। जलती हुई चिता को देखकर भरत जी के हृदय में भी ताप है, अग्नि जल रही। पिता का शोक, राम जी के वियोग का ताप। पंच भौतिक देह पंच महाभूत में विलीन हो गया और अस्थि विसर्जन सरजू जी में किया गया। भरत शत्रुघ्न ने सबने मिलकर के जब सरजू जी में अंजलि दी पिताजी को, सरजू को भी मार्ग बदलने का मन हुआ। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलि दीनी। विधिपूर्वक स्नान किया, अंजलि दिया, वेद पुराण शास्त्र सम्मत जो जो विधियां थी श्राद्ध की, सब वशिष्ठ जी ने और ऋषि मंडली ने संपन्न कराया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। बहुत दान दिया भरत जी ने, सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, धरणी, धन, धाम आदि का। भरत जी ने अपने पिता की उत्तर क्रिया जिस प्रकार से करी, तुलसीदास जी कहते हैं लाख मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, लोग थोड़े संभले, तब एक शुभ दिन देख करके वशिष्ठ जी ने राजसभा बुलाया। सब लोग राजसभा में आकर बैठ गए, माताएं भी आई। भरत जी और शत्रुघ्न जी आए, गुरुदेव को वंदन किया, माताओं को प्रणाम किया, अपने आसन पर बैठे। राज सिंहासन खाली है। खाली राज सिंहासन को देखकर सब अश्रुपूरित नयन हो गए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राजसभा बुलाया गया हो और महाराज दशरथ न हो, उनकी अनुपस्थिति। वशिष्ठ जी उठे और उन्होंने संबोधित किया भरत जी को और सभा को। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, भावी प्रबल है, भावी को कोई मिटा नहीं सकता। हानि लाभ जीवन मरण सब विधाता के हाथ में। ऐसा सोचकर किसी को दोष देना ये उचित नहीं है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी पर व्यर्थ रोष न करें। मानो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति रोष नहीं होना चाहिए और न किसी को दोष देना चाहिए। और भरत, तुम सोचो कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं है। भरत, उस ब्राह्मण की मृत्यु सोचनीय है, अफसोस करने लायक है, जो वेद विहीन है, जो अपने धर्म को छोड़कर विषय में लीन रहता है। उस राजा, उस क्षत्रिय की मृत्यु सोचनीय है, अफसोस के लायक है, जो नीति नहीं जानता,
और जिसको अपनी प्रजा प्राण समान प्रिय नहीं है। उस वैश्य की मृत्यु शोचनीय है जो धनवान होते हुए भी कृपण है, जो अतिथि और शंकर जी की भक्ति नहीं करता। वह शूद्र शोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, खुद मान प्रिय हो, मान का सम्मान का भूखा। वो थोड़ा बहुत जान लिया तो जिसको ज्ञान का गुमान हो गया, अभिमान हो गया, उस शूद्र की मृत्यु सोचनी है। पति को छलने वाली नारी, कुटिल कलहप्रिय और इच्छाचारी जो है, उसकी मृत्यु सोचनीय है। उस ब्रह्मचारी की मृत्यु सोचनीय है जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ करके अपने गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, वेद विद्या का अध्ययन नहीं करता। उस गृहस्थी की मृत्यु सोचनीय है जो मोह के वश होकर के कर्म पथ का त्याग करता है। भरत, उस सन्यासी की मृत्यु सोचनीय है जो प्रपंच से मुक्त होने के स्थान पर प्रपंच में ही रहता है। विवेक और वैराग्य जिसके जीवन में नहीं है। उस वानप्रस्थी की मृत्यु सोचनीय है जो तप नहीं करता, जिसको भोग बहुत प्यारे हैं। अकारण क्रोधी, माता पिता, गुरु और बंधु का विरोधी, सदा दूसरों पर अपकार करने वाला, केवल अपने शरीर का ही पोषण करने वाला, निर्दयी, ऐसे जो लोग हैं वो सब प्रकार से सोचनीय हैं। उनकी मृत्यु अफसोस कराती है, लेकिन सोचनीय नहीं कौशल राव, भरत महाराज दशरथ की मृत्यु सोचनीय नहीं है। उन्होंने तो अपने जीवन को धन्य बनाया। मैं तो ये कहता हूं भरत कि भयउ न हई न बहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ, न है, न होगा। उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया और उन्होंने अपनी मृत्यु को भी मंगल बना दिया, श्री राम के वियोग में अपने प्राण को त्याग करके। इसलिए भरत, शोक को परिहरो और पिताजी के अधूरे कार्य को पूरा करो। एक पुत्र के रूप में तुम्हारा यही फर्ज है। राय राजपद तुम कहूं दीना, राजा ने राजगादी तुमको सौंपी है। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। तुम्हें भी चाहिए कि बड़े भाई के राह पर चलते हुए तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो और इस राज्य गादी का स्वीकार करो। भरत, अनुचित उचित विचार तजी जय पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के बसहि अमरपति ऐन। उचित अनुचित का विचार किए बगैर जो पिता की आज्ञा का पालन करता है वही संसार में सुख और सुजश का भागी बनता है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कह करके वशिष्ठ जी मौन हो गए, अपने आसन पर बैठ गए। सचिव सुमंत्र उठे। धर्म संस्था के मुखिया वशिष्ठ जी ने जो कहना था कह दिया। अब अमात्य संस्था के मुखिया उठे, बोले, भरत जी, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, हमारी उसमें सम्मति है, आप राजगादी का स्वीकार करिए। हाँ, 14 वर्ष के बाद जब राम वापस लौट आए तो फिर आपको जो उचित लगे सो करिएगा। एक बात जोड़ दी सचिव ने अपनी ओर से। तब कौशल्या जी बोली, जहां बैठी हैं मां वहां से बोली, पुत्र, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समान है, उसका पालन करो, इस राजगादी का स्वीकार करो।
को इस गादी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं पुत्र। जब मां कौशल्या ने ऐसा कहा, रो पड़े भरत जी। कई कई ये सब देख रही है और सुन रही है, वो इतनी पछता रही है, सिर नीचा करके बस केवल आंसू बहा रही है। भरत जी रो दिए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सुदशा देखत समय ते ही, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सानी सरल रस मातु बानी, सुनत सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। मां कौशल्या की बात, सरल वचन, स्नेह वचन, वात्सल्य की जिसमें वर्षा हो रही थी, वचन सुन करके भरत जी व्याकुल हो गए, आंखें बरस पड़ी। और वो वर्षा मानो राम जी के विरहांकुर को सींच रही है। तो वियोग, राम जी के वियोग की पीड़ा रूप वो पौधे बढ़ने लगे। उस वर्षा ने जब सींचा उन विरहांकुरों को, भरत जी की उस वक्त प्रेम मगन दशा जो थी वो देखकर सब लोग विदेह हो गए, सजल नयन हुए, देह भान भूले। और भरत जी उठे अपने आसन से, धीर धुरंधर धीर धारण करके हाथ जोड़े गुरुदेव को, माताओं को, और अमृतमय वचन बोले, गुरुदेव आपने मेरे हित के लिए मुझे आज्ञा दिया, मां ने भी मुझसे प्रेम पूर्वक कहा राजगादी स्वीकार करने के लिए, सचिवों ने भी अपना अभिप्राय व्यक्त किया। अब सब मेरे हितैषी, मेरा हित चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझसे तो पूछो कि मेरा हित किस में है। माना आप लोग मेरे हितैषी हैं, मेरा हित चाहते हैं, लेकिन मुझसे पूछो मेरा हित किस में है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा हित है श्री राम के चरणों में। यदि मेरा हित चाहते हो तो मुझे उठा के यहां से ले चलो और श्री राम के चरणों में मुझे सौंप दो, प्रभु के चरणों में मुझे रख दो। आप लोग मुझे राजा बनाकर अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं? अपना कौन सा कल्याण आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं मुझे राजा बनाकर? आप लोग ये भी भूल गए कि विष की लता को कभी अमृत का फल नहीं लगता। मैं कैकेयी का बेटा, मुझसे आप अपना कौन भला कराना चाहते हो? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, और तेई पियाई बारुनी, तो कहु काह उपचार। ये तो ग्रह पड़ा हो, एक तो वात का रोग, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस,
ते ही पुनि बीछी मार, उसमें बीछी काटे, बिच्छू काटे, और उसको वारुणी मदिरा पिलाया जाए तो कहो वो कैसे बच सकता? इतना कम है क्या कि आप मुझे इस राज्य सत्ता रूपी वारुणी पिला रहे हो? मेरा कौन सा हित चाहते हो आप? गुरुदेव, आपने मेरे हित के लिए 2 वचन कहे। हाँ, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का फर्ज है, पुत्र का धर्म है। तो ये भी ठीक है कि अनुचित उचित विचार तजी जय पाल ही पितु बैन, उचित अनुचित का विचार किए बगैर जो पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन वो कब? जब पिता से पितृत्व बोले तब। जब पिता से पितृत्व बोलेगा तो बहुत सोच समझ करके ही बोलेगा, वह आज्ञा अनुचित नहीं होगी। पितृत्व हमेशा उचित ही आज्ञा करेगा। इसलिए अब पुत्र को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उचित है कि अनुचित। पिता ने जो आज्ञा किया उचित ही होगी। पिता अपने बेटे का कल्याण चाहता है, पूरे परिवार का कल्याण चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। लेकिन पिता से पितृत्व बोले तो, माता से मातृत्व बोले तो, गुरु से गुरुत्व बोले तो उस आज्ञा का विलंब पालन करना चाहिए। लेकिन पिता से पितृत्व न बोले, कुछ और बोले, माता से मातृत्व न बोले, कोई और बोले, गुरु से गुरुत्व न बोले, कोई और आदेश करे, तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए हम बंधे हुए नहीं। जैसे प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, जैसे बलि ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। पिता से पितृत्व के स्थान पर कोई और बोले तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए हम बंधे हुए नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि भरत को राजगादी और राम को वनवास, ये आज्ञा मेरे पिताजी की नहीं है। मुझे लगता है उनकी बुद्धि को मोह ने ग्रस लिया था। अंत में उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं रही थी। स्पष्ट और कठोर वचन कह रहे हैं, उनकी बुद्धि ने को मोह ने ग्रस लिया था। और मैं मोह की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं। आपने ये कहा कि पिता की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना पुत्र का फर्ज है, यह सत्य है। और पिताजी के मन में इच्छा यही थी कि श्री राम राजा बने। वो इच्छा अधूरी रह गई। राम बन जाए और भरत राजा बने, ये मेरे पिता की इच्छा नहीं है, ये कैकेयी की इच्छा है। राम का राज्याभिषेक ये पिताजी की इच्छा थी। गुरुदेव आपने भी अनुमति दे दिया था, अमात्य संस्था ने भी अपनी सम्मति व्यक्त कर दिया था, और प्रजा भी राम राज्याभिषेकोत्सव की तैयारी में लग गई थी। इसका मतलब है प्रजा का भी समर्थन था। और फिर एक कैकेयी, और कैकेयी को कोई बहकाता है, और एक कैकेयी धर्म की आड़ लेकर मेरे पिता को माध्यम बनाकर स्वार्थ को सिद्ध करना चाहती है। तो सोचिए, उसका समर्थन करना वो काहे का धर्म है? पिताजी की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना ये पुत्र का फर्ज है, और मेरे पिताजी की अधूरी इच्छा यही कि राम का राज तिलक होना था, वो नहीं कर पाए। हां, उस इच्छा को पूर्ण करना मेरा फर्ज है एक पुत्र के रूप में। पिताजी की इच्छा बड़ी अच्छी थी, सुंदर संकल्प किया उन्होंने, लेकिन एक गलती हो गया। वे श्री राम को राजगादी के पास ले जाना चाहते थे और बिठाना चाहते थे। इस तरह से राम राज्य नहीं होता है।
राम जी के मन में राजगादी की कोई लालसा नहीं है। राम जी राजगादी के पास क्यों जाएंगे? यदि यह राज सत्ता श्री राम को चाहती है, इस राज सत्ता को राम की जरूरत है, तो राज सत्ता को चाहिए कि वो श्री राम जी के पास जाए। पिताजी ने गलती कर दी, राम जी को राजगादी के पास ले जाना चाहते थे, उस गलती को हम सुधार ले, हम राजगादी को श्री राम के पास ले जाएं। बन ही देव मुनि राम ही राजू। चलिए चलते हैं वन में इस राज्य सत्ता को लेकर के, और वहीं पर श्री राम का राज तिलक कर देते। जब भरत जी ने ये बात कही तो ओहो हो, भरत जी के प्रेम को, भरत जी की स्पष्टता को, भरत जी के ऊंचे विचारों को सुन करके जनता सब प्रसन्न हो गई और भरत जी का समर्थन करने लगे सभा में सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भरत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी इसमें सम्मति। तो पूरा लोकमत भरत जी के पक्ष में देख करके रघुकुल गुरु कुछ बोल नहीं पाया। कुछ बोलने भी जाते तो कोई सुनता नहीं, लेकिन चिंता है कि ये सब भावावेश में हो रहा है। इस भावावेश में रघुकुल की उज्जवल परंपरा को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इस भावावेश में महाराज दशरथ के बलिदान को विफल नहीं होने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। लेकिन सोचा इस वक्त जनता को कुछ कहूंगा तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है चलो जाते हैं वन में और वहां फिर सोच समझ करके निर्णय करेंगे। इस वक्त तो इस आवेश को शांत होने दिया जाए, यही उपाय है। निर्णय किया गया, सब लोग चलेंगे वन में। अपने अपने वाहन सब तैयार करने लगे। सभी ने कहा हम चलेंगे। पूरी अयोध्या चलने के लिए तैयार हो गई। जिसको घर रहने के लिए कहा जाता था कि भाई आप लोग बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं पाएंगे, आप लोग घर पे रहिए, घर संभालिए, तो बूढ़ा लकड़ी लेकर पहले बाहर निकलता था कि बीच में मर गया स्वीकार है, लेकिन हम घर पे नहीं रहेंगे, राम दर्शन के लिए हम तो चलना चाहते। जिनको घर रहने के लिए बोला जाए उनके ऊपर मानो बिजली गिरती थी। सब लोग अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। श्री भरत जी ने राज्याभिषेक की सब सामग्री तैयार करी, चतुरंगिणी सेना को तैयार किया, क्योंकि जब राज तिलक किया जाता है तो सेना भी उसको समर्पित किया जाता है। सेना उनके प्रति समर्पित होती है कि हमारा फर्ज बनता है कि इसकी हिफाजत किया जाए, इसकी सुरक्षा किया जाए। इसलिए जिन्होंने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, ऐसे 8 लोगों को अयोध्या की रक्षा और अयोध्या की व्यवस्था सौंपकर, उनको सब अधिकार देकर भरत जी के समाज को लेकर के वन की ओर प्रस्थान करते। सब लोग अपने अपने वाहन में बैठे, माताएं भी डोलियों में बैठी, सब लोग चले। कई लोग भरत जी के आसपास, भरत जी के लिए रथ तैयार है, सारथी रथ लेकर आया। तो भरत जी ने सारथी से कहा कि भाई तुम रथ लेकर के चलो, मैं तो पैदल यात्रा करना चाहता हूं, क्योंकि श्री राम वन में पैदल विचरण कर रहे हैं, तो मैं रथ पर चढ़कर कैसे जा सकता। भरत जी ने रथ का स्वीकार नहीं किया। भरत शत्रुघ्न जब पैदल चलने लगे, लोगों ने देखा तो लोग जो अपने अपने वाहन पर चढ़ करके यात्रा कर रहे थे, सब नीचे उतरने लगे कि भरत जी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो हम वाहन पर कैसे चढ़ सकते हैं। लोग नीचे उतरने लगे। सब लोग भरत जी के साथ राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करने लगे। अपनी डोली में माँ कौशल्या बैठी हैं। देखा जब उन्होंने कि अरे सभी वाहन तो खाली जा रहे हैं और लोग पैदल चल रहे हैं, तो किसी अयोध्या के नागरिक को बुलाया माँ कौशल्या ने और पूछा कि भैया
वाहन तुम्हारे खाली जा रहे हैं और तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो? तो उसने कहा कि माँ, भरत जी पैदल चल रहे हैं। तो कोई अपने वाहन में बैठने को तैयार नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि हम नंगे पांव पैदल यात्रा करें। जब माँ ने ये सुना कि भरत जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपने कहारों से कहा कि मेरी डोली भरत के पास पहुँचाओ। कहार डोली लेकर भरत जी के पास आए। माँ ने बुलाया भरत जी को, कहा कि पुत्र रथ पर चढ़ो, पैदल क्यों आ रहे हो? माँ को प्रणाम करके भरत जी बोले कि माँ, मेरे प्रभु वन में विचरण कर रहे हैं नंगे पांव, तो मैं रथ पर कैसे चढ़ूं? मुझे पैदल यात्रा करने दो। माँ ने कहा, तुम्हारे भाव को मैं समझती हूँ पुत्र, लेकिन तुम पैदल चल रहे हो तो पूरी जनता पैदल चल रही है। इनमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमज़ोर लोग हैं, सबको कष्ट होगा। तुम रथ का स्वीकार करो और लोगों को समझाकर अपने वाहनों पर चढ़ाओ। माँ के आदेश का स्वीकार किया भरत जी ने। सबसे प्रार्थना करी कि भैया चलो, माँ का आदेश है, सब लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ो, मैं भी रथ में बैठता हूँ। सबको बिठाया और भरत जी अपने रथ में बैठे। मन को मनाया कि गंगा तट तक प्रभु रथ में बैठ कर गए हैं, तो वहाँ तक मैं रथ का उपयोग करूँगा। एक रात्रि विश्राम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा एक रात्रि विश्राम किया गया और फिर जब आगे चले तो गंगा जी के तट की ओर, श्रृंगवेरपुर की ओर। जंगल में जो लकड़ी लेने, शहद लेने, औषधियाँ लेने गए थे निषाद, उन्होंने देखा पूरे समाज को आते। भरत जी आ रहे हैं अयोध्या के समाज को लेकर, साथ में सेना है। वे अपनी लकड़ी के भार, शहद, औषधियाँ, अपनी आजीविका के लिए जो भी करते थे एकत्र, सारे वन्य पदार्थ वहीं पर छोड़कर भागे वहाँ से सब, और दौड़ते हुए गए श्रृंगवेरपुर। अपने राजा निषादपति गुह को कहा कि गुहराज, भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के आ रहे हैं वन की ओर, और साथ में चतुरंगिणी सेना है। सुनते ही निषाद राज गुह चिंतित हुआ। साथ में सेना है, इसका अर्थ स्पष्ट है, वह युद्ध करने जा रहे हैं। श्री राम लखन को समाप्त करके वे अपने राज्य शासन को निष्कंटक करना चाहते हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि मार्ग में श्रृंगवेरपुर पड़ता है और श्रृंगवेरपुर में राम के भक्त रह रहे हैं। भाइयों, आज तो राम भक्त कहलाने का हम गौरव लेंगे। उठो, जब तक जान है अपने शरीर में तब तक भरत गंगा पार न कर पाए। डुबा दो सब नौकाओं को, तैयार हो जाओ। और सभी भील अपने अपने तीर कमान लेकर के, जो भी शस्त्र थे उनके, वो छोटी सी सेना, अब 50-60 लोग तैयार हो गए लड़ने के लिए। देखो, राम जी केवल एक रात्रि विश्राम यहाँ करी गए हैं, लेकिन प्रेम से इतना जीत लिया है, सबको अपना बना लिया है कि आज श्री राम के लिए प्राणों को बलिदान करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। भरत जी ने साथ में चतुरंगिणी सेना को लिया है। इस बात को लेकर कईयों के मन में शंका उठी। यहाँ गुह के मन में शंका उठी, आगे चलकर लक्ष्मण जी के मन में भी शंका हुई चित्रकूट में। लेकिन भरत जी ने इसलिए चतुरंगिणी सेना को साथ में लिया है, पाय दल, हाय दल, गज दल आदि, कि प्रभु को समर्पित करना है सेना। जब प्रभु का राज तिलक करने जा रहे हैं
तो सेना भी समर्पित करनी होती है। लेकिन इस बात को लेकर कईयों के मन में शंका उठी, और सब भील, छोटी सी वो सेना, छोटे से लोग जब तैयार हुए राम के लिए प्राण निछावर करने के लिए, तो इतना कहत छींक भई बाएं। बाएं भाग में किसी ने छींक करी, छींक आ गई किसी को, बाएं भाग में आई तो शगुन शास्त्र के जानने वाले जो बूढ़े बूढ़े भील थे उनसे पूछा कि भाई बाएं भाग में छींक हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? बूढ़े भीलों ने कहा अच्छी दिशा में छींक हुई है, हमको लगता है युद्ध नहीं होगा गुहराज। आखिर भरत श्री राम का भाई है, पहले ये पता लगाओ कि वो क्यों जा रहा है, उसकी भावना क्या, वरना कहीं आवेश में आकर हमने उतावली में कोई गलत काम किया तो राम भ्राता का द्रोह हो जाएगा। निर्णय किया गया पहले परीक्षा किया जाए। 3 टोपले तैयार किए गए, एक में कंदमूल फल, एक में पीन पाठीन, एक में पशु आदि भरे गए और लेकर स्वागत के लिए चले कि भाई कंदमूल फल वाला टोपला स्वीकार करे तब तो वो सात्विक है, लड़ने नहीं जा रहे हैं। यदि मछली वाला टोपला स्वीकार करे तो रजोगुणी, और मरे हुए पशु पक्षी वाला टोपला स्वीकार करे तब तो तमोगुणी है, सीधे ही आक्रमण कर देना। गांव के अनपढ़ लोग, लेकिन उनके पास अपनी बुद्धि है, परीक्षा के अपने तरीके हैं। चले सब भेंट लेकर के, और जब अयोध्या का समाज आया, वशिष्ठ महाराज के रथ को देखा तो निषादपति गुह ने अपना गांव, नाव, जाति सब सुनाकर दूर से दंडवत किया। यही है राम सखा गुह, सुना था वशिष्ठ जी ने, देखकर आज उसे दूर से ही आशीर्वाद दिया गुह को। उसी वक्त भरत जी का रथ वहां पर आया और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, यही है राम सखा गुह। और ये सुनते ही श्री भरत जी ने राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, 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 चले उतर उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाव सुनाई, गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई, कीन जोहार मात वही जाई, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई,
मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। राम सखा सुनते ही भरत जी अपने रथ से नीचे कूदे, दौड़े गुह की ओर। गुह ने फिर से एक बार अपना नाम, गांव, जाति सब सुनाकर बताकर दंडवत किया भरत जी को। यानी शायद ये जानते नहीं कि भाई मैं तो किस जाति का हूं, हमको तो लोग अस्पृश्य मानते हैं और ये तो हमको भेंटने के लिए आ रहे हैं, दौड़े हुए आ रहे हैं। शायद इनको पता नहीं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं कि भाई मैं तो इस जाति वाला हूं। तो अपना नाम, गांव, जाति सब बताया और प्रणाम किया भरत जी को। लेकिन भरत जी तो दौड़े और गुह को उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। रो पड़े। मनहु लखन सन भेंट भई, इतने आनंद से, अश्रु से गुह को नहलाते हुए बोले, गुह तुम्हें पता है मैंने तुमको क्यों अपने हृदय से लगाया? इसलिए कि मैंने सुना है कि प्रभु ने इसी तरह तुमको हृदय से लगाया था। प्रभु ने तुमको हृदय से लगाया, प्रभु ने तुमको अपनाया, तुम धन्य हो, तुम पवित्र हो गए। तुम्हें अपने हृदय से लगाकर अब मैं पवित्र होना चाहता हूं। जा तो रहा हूं प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि जिस तरह तुमको प्रभु ने गले लगाया उस तरह वे मुझे गले लगाएंगे कि नहीं। लेकिन तुमको अपने गले से लगा के मैं अपने आप को पवित्र कर लूं। सारे उपद्रव का कारण तो मैं हूं। निषाद राज गुह ने जब भेंट करी आगे, तो भरत जी ने कंदमूल फल वाला टोपला स्वीकार किया, बाकी सब अस्वीकार कर दिया कि भैया ये हम नहीं लेते। हाँ ये ठीक है, ये रखो, कंदमूल फल ठीक है। तो गुह समझ गया कि अरे ये तो परम सात्विक है। अच्छा हुआ जल्दबाजी में आकर इन पर आक्रमण नहीं किया हमने, वरना एक राम भक्त का द्रोह हो जाता हमसे। बड़े प्रेम से स्वागत किया अयोध्या के समाज का। निषादपति गुह अपने निषादों के साथ अगवानी करते हुए उन सबको ले आए श्रृंगवेरपुर, जहां तहां रावटियां लग गई, पूरा शिविर लग गया गंगा के तट पर। सभी ने गंगा स्नान किया। निषाद सब कंदमूल फल के टोपले भर भर करके डालने लगे, सबको भोजन कराया। एक रात्रि विश्राम वहां गंगा जी के तट पर हुआ भरत जी का। रात के समय में जब सब सो गए, भरत जी गुह के पास आए। गुह ने अपने भीलों से फिर से कह दिया कि जाओ पहरा लगाओ सब लोग। जिस तरह श्री राम की सेवा में हम थे, उसी तरह इन राम भक्तों की सेवा में भी उपस्थित होना है। हाथ में तीर कमान लेकर के भील चारों ओर फैल गए हिंसक पशुओं से रक्षा करने। शिविर के चारों तरफ थोड़े थोड़े अंतर पर अग्नि जलाई गई ताकि हिंसक पशु दूर रहे। सब व्यवस्था करी। गुह ने भरत जी के पास आया। भरत जी ने कहा, गुह तुम्हारा एक काम है। बोला, हुक्म सरकार। तुम्हारे प्रेम के कारण प्रभु ने एक रात्रि विश्राम यहां किया था। बोले, हाँ सरकार, बड़भागी हम, वो लाभ हमको मिला। तो कहा, गुह उस वक्त प्रभु ने कहां पर शयन किया था, कहां सोए थे वे? मैं उस स्थान का दर्शन करना चाहता हूं।
मुझे ले चलो। तो कहा कि हाँ जरूर, आइए मेरे साथ। ले गया गो भरत शत्रुघ्न को सिसंप वृक्ष के नीचे, जो 2 दर्भ की पथारी बनाया था सीताराम जी ने, जिन पर शयन किया था, उस पथारी को इन भीलों ने वैसे ही सुरक्षित रखा। चारों तरफ कांटे की बाड़ लगा दिया है कि पथारी सुरक्षित रहे। न केवल पथारी सुरक्षित रहे, सीताराम जी के चरण चिन्ह जो वहां पड़े हैं वो भी सुरक्षित रहे। और रोज गंगा स्नान करके वो भील वहां आते, पुष्प उसमें बरसाते, परिक्रमा लगाते, प्रणाम करके फिर अपने अपने काम के लिए जाते। गोह ने कहा महाराज ये हमारा छोटा सा राम मंदिर, हम गांव के गरीब लोग, बड़े बड़े मंदिर बनाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, हमारे लिए यही राम मंदिर है। भरत जी ने देखा, दर्भ की पथारी को, रो पड़े। मेरे कारण प्रभु को भूमि शयन दर्भ की पथारी पर सोना पड़ रहा है। दंडवत किया, सीताराम 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 जपते हुए उस स्थान की दंडवती परिक्रमा करते रहे। भरत जी रात भर सोए नहीं, दंडवती लगाते रहे। गुह देखता रहा भरत जी के इस प्रेम को। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी दंडवती पूरी की। राम जी के पद चिन्ह से धूल लेकर के अपने सिर पर रखी। सीता जी के दर्भ की पथारी के पास सीता जी के चरण के नुपुर से गिर गई थी थोड़ी कनक बिंदु, घुघरी नुपुर से निकल गई थी। तो वो जो सोने की घुघरी छोटी छोटी नुपुर से निकली हुई, 1-2 वहां पड़ी सीता जी की पथारी के पास। उससे मानो आवाज उठी कि भरत जी आप जा रहे हैं सीताराम जी से मिलने, तो जरा श्री किशोरी जी को हमारा एक संदेश पहुंचाना कि हमसे क्या पाप हो गया कि हमको यहां छोड़कर चली गई। हमको तो उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया था और आज हमको वो यहां छोड़कर चली गई। याद दिलाना कि पुष्प वाटिका में जब पहली बार श्री राम का दर्शन हुआ, आपको मिथिला की पुष्प वाटिका में, तब श्री राम जी की दृष्टि आपकी ओर खींचने में हम ही ने तो मदद करी थी, क्योंकि उसी वक्त राम जी ने कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता के चरणों की नुपुर, करधनी और हाथ के कंगन, तीनों की आवाज सुन करके तो राम जी ने सीता की ओर देखा था। तो कहा कि राम जी की दृष्टि आपकी ओर खींचने में हम ही ने तो सहायता किया था, और हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि किशोरी जी आप हमको यहां छोड़कर चली गई। कनक बिंदुओं की उस बात को मानो भरत जी ने सुन लिया और उन कनक बिंदुओं को वहां से उठा लिया और अपने पास संभाल करके रख लिया। गंगा स्नान हुआ, प्रातः संध्या आदि करके निषाद राज गुह ने अनेक नौकाओं की व्यवस्था करी और वाहन समेत सब नौका के द्वारा गंगा पार किए। अब गंगा जी से सब अपने अपने वाहन पर चढ़ करके यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। भरत जी ने सबको विदा किया, गुरुदेव
मुख्य मुख्य लोगों को रथ पर चढ़ाया और विदा किया, माताओं को डोली में बैठाया और विदा किया। सबसे कहा कि भाई हम थोड़ी व्यवस्था में हैं, हम बाद में आते हैं, आप सब लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ो और यात्रा शुरू कर दो, विलंब होगा। सबको उनके वाहन पर बैठा के, अयोध्या की जनता को भी उनके वाहन पर चढ़ा के विदा कर दिया। व्यवस्था के बहाने भरत, शत्रुघ्न और गुह ये तीन पीछे रह गए, बाकी सबको विदा कर दिया, क्योंकि भरत जी अब यहां से पैदल जाना चाहते। जहां तक श्री राम रथ में आए, भरत जी ने भी रथ का उपयोग किया। जहां प्रभु ने नौका का उपयोग किया, वहां भरत जी ने भी नौका का उपयोग किया और गंगा पार किया। लेकिन भरत जी ने सोचा कि गंगा जी के इस तट पर आने के बाद तो प्रभु ने पैदल यात्रा किया है, अब यहां से मैं रथ में नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं रथ पर नहीं बैठूंगा तो लोग भी पैदल चलेंगे, लोगों को कष्ट होगा, मां भी डांटेगी, इसलिए किसी को पता ही ना चले, सबके साथ चलना ही नहीं है, सबको विदा कर दिया। और अंत में भरत जी, शत्रुघ्न जी और गुह, शत्रुघ्न जी तो हमेशा छाया बनकर उनके साथ ही रहते, तो भरत, शत्रुघ्न और गुह तीनों गंगा के तट से पैदल यात्रा शुरू की। सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम स्मरण और कोई बात नहीं, कोई लौकिक चर्चा नहीं, व्यर्थ का कोई विवाद नहीं, केवल सीताराम 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 नाम स्मरण। आंख में आंसू और नंगे पांव चलते हुए जा रहे हैं। कोमल चरणों में कंकड़ कंटक लग रहे हैं, खून बह रहा है, गरम तपी हुई धरती पर पांव पड़ रहे हैं, फफोले उठाए हैं। जल का जलकत पायन कैसे, ऐसे दिख रहे हैं वो चरण कमल पर उठे हुए फफोले, जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस बिंदु लगा है। जाकड़नो जड़ न टीपा बजा होयम। तीसरे प्रहर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। भरत तीसरे पहर कहां। जब प्रयाग पहुंचे तो वो जो मंत्र था सीताराम सीताराम सीताराम, वो राम सी राम सी राम सी ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। कहत राम सी राम सी। जब प्रयाग पहुंचे, मां कौशल्या को पता चला और अयोध्या के लोगों को पता चला कि भरत जी पैदल आए हैं, तो सब लोग बड़े दुखी हुए। भरत जी ने जाकर मां को प्रणाम किया तो मां ने कहा कि पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि रथ पर चढ़ो, सब लोग दुखी हो रहे हैं। भरत जी ने मां के चरण पकड़ लिए, कहा कि मां, जहां तक प्रभु रथ पर आए थे मैं रथ पर आया, जहां प्रभु नौका में बैठे मैं नौका में बैठा, लेकिन जहां से प्रभु पैदल गए हैं वहां से मैं पैदल यात्रा करना चाहता हूं। मां, मुझे पता है तुम्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना सह लो, मैं अब रथ पर नहीं बैठ सकता। फिर तो भरत के लिए ही जीवन जीने वाली मां भरत को प्रसन्न रखने के लिए ही जी रही है। कहा ठीक है बेटे, यदि तुम उससे प्रसन्न हो तो ठीक है, हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, तुम्हारे इन कोमल चरणों में लगे हुए फफोले और बह रहे खून को देखकर, लेकिन तुम यदि इसमें प्रसन्न हो तो ठीक है। तीर्थराज प्रयाग में सभी ने स्नान किया त्रिवेणी में। बाद में भरत जी ने आज्ञा दिया निषाद राज गुह को और शत्रुघ्न जी को भी कि तुम दोनों भी जाओ और महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में
सब लोगों के ठहरने की व्यवस्था करो, महाराज जी को प्रणाम करो, वहाँ सब व्यवस्था में लग जाओ। आप बोले मैं स्नान करके आता हूँ। सब लोगों को विदा कर दिया, गुह को भी और शत्रुघ्न को भी। भरत जी अकेले रह गए त्रिवेणी में। स्नान किया, सूर्य को अर्घ दिया, संध्या समय है। तीर्थराज प्रयाग के सामने तीर्थराज की स्तुति करके भरत जी ने हाथ फैलाए। मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। हे तीर्थराज, मैं अपने धर्म को छोड़कर तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं। हम रघुवंशी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन आज मैं अपनी परंपरा को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। क्योंकि दुखी कौन सा कर्म नहीं करता, क्या काम नहीं करता। बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षिणा नरा निष्करुणा भवन्ति। नागिन जब भूखी होती है तो अपने बच्चों को खा जाती। इसलिए मैं अपने धर्म को छोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तक जितने लोग मेरे पास आते थे, मुझसे जो मांगते थे, मैं उन्हें जब देता तो वे लोग पाकर के धन्य हो जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा मांगने वाला आया है, वो जो मांगेगा उसको देकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मांगिए भरत जी। तो भरत जी ने क्या नहीं चाहिए वो पहले बताया, क्या चाहिए वो बाद में। अर्थ न धर्मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। यह वरदान आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। यह वरदान आन। यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, काम में मेरी कोई रुचि नहीं, और न मैं गति मोक्ष चाहता हूं। यदि अर्थ चाहिए होता तो अयोध्या की राजगादी का स्वीकार क्यों करता। धर्म चाहिए होता तो गुरुदेव ने कहा था कि उचित अनुचित का विचार किए बगैर पिता की आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। मैं पालन कर लेता, लेकिन न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए। काम में मेरी कोई रुचि नहीं, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिन चार पुरुषार्थों के लिए संसार के लोग प्रयत्नशील हैं सिद्ध करने के लिए, पुरुषैहि अर्थ्यते इति। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कि संसार के प्राणी जिनकी कामना करते हैं। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। भरत जी ने कहा मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। मैंने राज्य को छोड़ा है, मैंने पिता की आज्ञा को छोड़ा। और देखिए, वो जो छोड़कर आए हैं, उन्होंने जो त्याग किया है, उस त्याग की घोषणा भरत जी बिल्कुल एकांत में कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग के पास समक्ष। उन्होंने त्याग की घोषणा पब्लिकली नहीं करी, ढिंढोरा नहीं पीटा अपने त्याग का।
कहते हैं कि उन चारों में मेरी कोई रुचि नहीं। क्या नहीं चाहिए ये पहले बताया, और ये बात सुनकर के प्रयागराज कंप गए कि मेरे पास देने लायक है ही ये चार चीज, और वो तो इनको चाहिए नहीं। अब यदि इन्होंने कुछ मांगा और मैं नहीं दे पाया तो मेरी तो महिमा खत्म हो जाएगी। भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन, यह वरदानन आन। जन्म जन्म श्री राम के चरणों में मेरी रति रहे, मेरा अनुराग हो, यही मैं चाहता हूं। इसलिए चार पुरुषार्थ से ऊपर जो भक्ति है भगवान की, उसको संतों ने पंचम पुरुषार्थ रूप माना है। भरत जी वो चाहते हैं। भरत जी की बात सुनकर के त्रिवेणी के तरंगों से वाणी उठी। भरत जी क्या चाहते हैं? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जलदु जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जलदु जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जांचत जलु पबि पाहन डारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में दिन प्रति मेरा अनुराग बढ़ता रहे, यही मैं चाहता हूं। भरत जी की वाणी सुनकर के त्रिवेणी के तरंगों से आशीर्वाद के वचन उठे। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बाली गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम को प्रिय नाही, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग